हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी विंडो 10 का पासवर्ड ब्रेक करें। अगर आप भी अपनी विंडो 10 का पासवर्ड भूल गए हो और उसको ब्रेक करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विंडो का पासवर्ड ब्रेक करने से पहले हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिरकार हम कैसे विंडो के पासवर्ड को ब्रेक कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अपने दिस पीसी पर चलते हैं और दिस पीसी के अंदर हम उस ड्राइव के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमने अपनी विंडो को इंस्टॉल किया होगा। तो मैंने यहाँ पर विंडो को सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया है, तो हम सी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमें विंडोज फोल्डर के अंदर जाना है और विंडोज फोल्डर के अंदर भी हमारे पास एक फोल्डर होता है सिस्टम 32। हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। अब हम सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। इस सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइलें होती हैं जो हमें पासवर्ड को ब्रेक करने में मदद करती हैं। तो वो दो फाइलें कौन सी हैं? पहली फाइल है हमारी cmd.exe और दूसरी फाइल होती है हमारी utilman.exe। इन दोनों फाइलों की मदद से ही हम अपने विंडो के पासवर्ड को ब्रेक करते हैं। इन दोनों फाइलों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो cmd.exe होती है। cmd.exe हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर सभी फाइल्स, सभी फंक्शन, सभी फोल्डर्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम किसी भी तरीके से इस cmd.exe को अपने कंप्यूटर के आउटसाइड से एक्सेस कर लें। कंप्यूटर से आउटसाइड से एक्सेस करने का मतलब मेरा ये है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो लॉगिन के लिए पासवर्ड मांगता है, अगर हम उस स्टेट पर इस cmd.exe को एक्सेस कर लें तो हम अपने विंडो के अंदर नया यूजर भी क्रिएट कर पाएंगे, पुराने यूजर का पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो हम वो सारे फंक्शंस इसके द्वारा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यही चीज हम इसके अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं, इस cmd.exe को कंप्यूटर के आउटसाइड एक्सेस करते हैं। अब वो कैसे एक्सेस करते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमारा मान लीजिए जो कंप्यूटर है वो रनिंग स्टेट में है। तो मान लीजिए अब आप इस स्टेट पर हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए अब हम यहां पर हैं, तो मैं इसको साइन आउट कर देता हूं। तो मान लीजिए अब हम इस स्टेट पर हैं और हम अपना पासवर्ड इंटर करते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए अब अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, तो मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूं यहां पर और मैं इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूं। तो ये कहता है पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो मैं मान लीजिए अब लॉग इन नहीं कर पा रहा हूं। तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे क्या करना है पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। तो आपको यहां पर ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों ऑप्शंस में से जो हमारा बीच वाला ऑप्शन होता है जो कि आपका एज ऑफ एक्सेस है, ये बिहाइंड में किससे कनेक्टेड है, हमारे utilman.exe से। अब आप सोचिए, अगर मैं इस एज ऑफ एक्सेस को बिहाइंड में अगर cmd.exe से कनेक्ट कर दूं तो मैं इसी टाइम पर अपने cmd को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं cmd को एक्सेस कर पाया तो मैं अपने विंडो का पासवर्ड ब्रेक कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको cmd से कनेक्ट करें। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, तो अब हम मान लीजिए इस स्टेट पर हैं और अब हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर देंगे। मींस हम बिल्कुल ही अपने कंप्यूटर को पावर से प्लग आउट कर देंगे। अब जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को पावर से आउट करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो आपका पावर बटन है उसको कम से कम 5 या 10 सेकंड दबा के रखना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। अब जैसे ही आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होगा तो वो क्या होगा, आपके रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं भी अपना जो कंप्यूटर है वो अब डायरेक्ट बंद करने वाला हूं। तो चलिए मैं अपना कंप्यूटर अब डायरेक्ट बंद करता हूं। तो ये देखिए मैंने जो अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर दिया है और मेरा अब कंप्यूटर बिल्कुल ही बंद है। अब मैं क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए अब जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में आ चुका है।
तो अगर आपका जो सिस्टम है एक बार बंद करने पर ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में नहीं आता, तो आप अपने सिस्टम को एक से ज़्यादा बार बंद कर सकते हो। लेकिन आपका जो सिस्टम है या तो एक बार में या फिर 2 या 3 बार में इस मोड में आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके प्रोसेस को कंप्लीट होने तक। तो ये देखिए अब हम ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें टर्बल शूट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए हम कमांड प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो रन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली सी कॉलन, हमें सी ड्राइव में जाना है। मीन्स हमें उस ड्राइव को ढूंढना है जहां पर हमारी विंडो की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम सी ड्राइव में चलते हैं। तो हमें सी, ये आपको 2 सेमी कॉलन लगाने हैं और एंटर प्रेस करना है। अब देखिए हम सी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम dir लिख के देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एक यहाँ पर हमें प्रोग्राम फाइल्स है, फिर दूसरा प्रोग्राम फाइल्स है और एक रिकवरी डॉट टी है, यूजर है और विंडोज़ है। अब हमें कहाँ पर जाना है, अपने विंडोज़ फोल्डर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, CD स्पेस देके WIN लिखोगे, जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से हम एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम विंडोज़ के अंदर आ चुके हैं। अब हमें कहाँ पे जाना है, सिस्टम 32 के अंदर। तो फिर से हम लिखेंगे CD स्पेस SYS लिखोगे और टैब प्रेस करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक आ गया। अब 32 इसके पीछे लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब हम सिस्टम 32 के अंदर आ चुके हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, जो utilman.exe है उसको रिप्लेस करना है किससे, cmd.exe से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी utilman.exe है उसको रीनेम कर लेते हैं। तो REN रीनेम करने के लिए REN लिखेंगे और उसके बाद किसको हमें रीनेम करना है, UTILMAN utilman.exe इसको रीनेम करना है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूं। तो UTILMAN utilman 1 कर देता हूं .exe, इस नाम से मैं इसको रीनेम कर देता हूं और एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारी जो utilman.exe है वो रीनेम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी cmd.exe है उसको क्या करेंगे, हम utilman.exe की जगह पर डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, cmd है उसको हम रीनेम कर देते हैं। तो REN रीनेम कर देते हैं cmd.exe को, किस नाम से, UTILMAN utilman.exe, इससे रीनेम कर देते हैं और क्या करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपने CMD को यहां से क्लोज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अब हम तब तक वेट करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही देखियो अब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो CMD है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो देखिए अब हमारा जो CMD है वो ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे NET नेट यूजर और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जैसे हमने नेट यूजर लिखा तो देखिए हमारे पास जो भी हमारे सिस्टम के अंदर यूजर बने हैं उनके नाम आ चुके हैं। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा डिफॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है और एक हमारा ओके है। तो हमें किसको रीसेट करना है, ओके को करना है। तो हम फिर से लिखेंगे नेट यूजर और यूजर का नाम ओके। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हम लिखेंगे स्टार और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, टाइप ए पासवर्ड फॉर यूजर। तो मान लीजिए अब मैं जो पासवर्ड
टाइप करता हूं वो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी के लिए क्या करता हूं, इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। और ये फिर क्या करा है, कंफर्म करने के लिए, तो फिर से मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और सिंपली अपने जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और देखिए अब हमारा जो सिस्टम है वो लॉगिन हो चुका है। तो ये देखिए हम जो अपने सिस्टम के अंदर अब आ चुके हैं और हमने अपना पासवर्ड सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपनी विंडो 10 का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। आई होप आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम कैसे इसको ब्रेक करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।